ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, उसे अपना कोई बाप नहीं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए, माना कि वो कौन है, कैसे हैं, भगवान क्यों कहलाते हैं। तो ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। जब वंडरफुल चीज है तो वंडर खाओ कि आखिर भी वो कौन है, कैसा है, उसको पूरी तरह से जानो। जब उसे पूरी तरह से जान जाएंगे तो ही तो वंडर खाएंगे। तो ऐसा वंडर खा कर उन्हें याद करो। वंडरफुल चीज है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी कोई से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। आज का प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। सहज ही पावन बन सकती है। कौन सी नवीनता याद में हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, ये बहुत सहज याद है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। तो याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करन खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। तो सुना, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल याद कैसे रह सकती है। क्या बच्चों को याद रखना है, क्या भूलना है, बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो बीच बीच में बार बार चेकिंग भी करनी है, क्या ऐसा ही चल रहे हैं जैसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं,
दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वैसे सुनाते हैं जो कब पढ़ते ही नहीं है। नॉलेज भी वैसे सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवत, उनसे ऊंचा फिर कोई होगा? होगा? उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है ना, ओ गॉड फादर, तो वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे ना, तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है, तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वे कोई से सीखा हुआ नहीं है। वे तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती हैं, और सबकी कलाएं कम होती जाती है ना। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती है, और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बहुत इजी है, बड़ा इजी है ना। और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं? जचता है ये बात? लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। और पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। वो ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन भाव को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। और शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता है। अभी हम हैं बीच के। अब हो रही है लड़ाई। अभी हम हैं बीच के, है ना। सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही तो देखने जाते हैं ना।
तो वह सब है हद के ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते और देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हुए औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है और विराट रूप कहते हैं ना। तो बाप बैठ तो बच्चों को समझाते हैं और मनुष्य को ये पता ही नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, हाँ? शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वे कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। कौन? शिव बाबा। उनका कोई टीचर होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है, इसे गुरु की दरकार नहीं। पर माँ बाप टीचर तो है ना। किनको? अब यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मणों सबसे ऊंच। अब यह तुम स्मृति में रखो, हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वे ब्राह्मण। कितना क्लियर है। और बाप को तो पहले से ही कह देते हैं ना, वे तो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसको पता ही नहीं है। इतना तो सब कहते हैं वो सब कुछ जानते हैं, परंतु वे क्या जानते हैं ये किसको पता नहीं कि वो क्या जानते हैं। वे नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, और वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो, समझाते हो ना। और बाप कहते मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। और यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्य को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा एक्टर्स हैं, जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। एक्टर्स है ना, शरीर द्वारा हम डांस करते हैं, एक्ट करते हैं ना। तो क्या करते हैं? डांस ही करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, तो ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती है। मनुष्य बंदर नचवाते हैं ना, तो आत्मा शरीर नचाती है। तो यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तो बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि आते नहीं है। और शिव जयंती भी होती है तो बाप आते ही तब है ना, जब दुनिया चेंज होनी होती है। तो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं। और परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? और कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। ना कलयुग में देख सकते, ना संगम पर देख सकते। किसका रूप? श्री कृष्ण का। फिर उनको भगवान कैसे कहें? और वह तो सत्युग का पहला प्रिंस था, पहला नंबर प्रिंस। तो उनका बाप टीचर भी है, गुरु भी उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। और स्वर्ग को सदगति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है। और बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, और कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, तो पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। तो ये बात है, तुम जानते हो, जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं। और जैसे उस पढ़ाई में होता है ना, तो यह है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो तो उसमें माया बिगड़ डालती है, क्योंकि माया रावण को हर्षद है, माने ईर्ष्या होता है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को ईर्ष्या होता है, हर्षद होता है कि हमारा मुरीद
ये राम को क्यों याद करता है? तो ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, नई बात नहीं है। वरना तुम राम को याद करते हो तो रावण को ईर्ष्या हो जाती है, मेरा मुरीद उधर जा रहा है, तो वो फिर षड्यंत्र करता है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तुम राम की प्रीत में जाते, वो रावण कहता है ओहो इतना समय तो मेरे साथ रहा, दे चमाट मारता है। नई बात नहीं है, कल पहले जो पाठ बजाए वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वे अभी भी कर रहे हो, तो ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, और टाइम की टिक टिक होती रहती है। तो बाप समझाते हैं ना, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, और शास्त्रों में तो देखो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का ही रहे, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कहीं तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो वेद का ड्रामा अनादि बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है, इसीलिए इनको अनादि अविनाशी वर्ड ड्रामा कहा जाता है। अब इसको भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, समझ रहे हो। अब इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वे उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन ही नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, कोई बंधन नहीं है ना, जैसा चाहे बुद्धि बाप के साथ लगा सकती है। अब जिनके बंधन है उनको तो अपने बंधनों में फंसे हुए हैं, क्या करे, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे बंधन होते हैं उनके। तो कुमारियों को तो कोई चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। और कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार, और कलयुग में तो नीचे ही उतरेंगे ना, कलाएं कम होंगी, नीचे उतरते जाएंगे, और बाप की पहचान नहीं, इसलिए कलयुग में रहते हैं। और जिनको कोई बंधन ही नहीं तो फिर वंडरफुल जीवन है। समझते हो कि हमारा वंडरफुल जीवन है। और भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, मैं मालिक है, और तुम कौन हो? हम आत्मा है, और बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है, ऐसे भारतवासी कहते हैं। तो मुख से कहते ठीक है, कह देते ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़ी ही डालनी चाहिए, उन्होंने ही दी है ना, संभालने के लिए दी है ना, तो फिर इसमें ख्यानत तो थोड़े डालनी चाहिए। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो, ये तो धोखा हुआ ना, अमानत में ख्यानत डाल दी। मुख से तो कहते हो हमारा तो एक बाबा, और फिर उसके बाद तुम्हारी बुद्धि समझ जाती, तो ये हो गए ना अमानत में ख्यानत। कहते एक हो, करते दूसरा। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। ये जो ममत्व जोड़ा है ना, जिसकी वजह से इतने दुखी हुए हो, ये मिटाने के लिए बाबा बच्चों को समझाते हैं। अब आप आए हैं, तुमने ही पुकारा है बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं ना पावन बनने बगैर हम जा नहीं सकते, हमको ले चलो। कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। अब श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सतयुग याद रहता है, प्यारी चीज है ना। और मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, और कलयुग में तो होता ही है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा, स्वर्ग में कैसे चला जाएगा?
अब ये कोई सतयुग थोड़ी ही है, वे तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। और बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है, वे बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देश समझते थे, वे रोंग था। अब बाप कहते देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। यह तो उनका रथ है जिसमें वे विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है और बाप का भी लौंडिया हुआ है। तो बाप कहते मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो, ये शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो, हो गया ना योग। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। कैसे देखेंगे? इन आंखों से जो बाबा जैसा है वैसा देखना है, और जो आप हो वैसा देखते हुए देखना है। वो आपको देखे, आप उनको देखो, तो फिर उनको देखते देखते पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ, अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताओ बच्चों, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। बताओ बताओ, है कोई उपाय? और गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता ही नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चकित हो जाए। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तो बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे ना वही आएंगे, और बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल समझते हैं। 7 8 से कोई 1 2 निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने, ऐसे उनको दिल होगी बार बार, फिर से जाए फिर से सुने। कहीं फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते ही नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। जहां जहां ज्यादा ज्यादा जा रहे होंगे ना तो फिर वहां चले जाते हैं। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप भी जानते बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसीलिए सामरे बन गए हैं। उनको ये फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में रहने वाली हैं। तो बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तो तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, मना ईर्ष्या करे, विघन डाले,
तूफान में लाए तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि देखो सबकी लड़ाई अपनी अपनी चल रही है कि नहीं? सब 5 विकारों के वशीभूत हुए थे, अब बाप के बने हैं, तो सबकी लड़ाई अपनी अपनी चल रही है। बीच में जो खड़े हैं, अवगुण और गुणों की लड़ाई चल रही है। तो अगर कोई एक्टर अपने अवगुणों के कारण माना रावण की तरफ चला जाता है, और आप बस यही सोचते इसके साथ क्या हुआ होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, तो ये क्या कर रहे हो? उसके पार्ट को देखकर आप शिक्षा तो नहीं ले रहे, बस रावण की बात किए जा रहे हो। तो थोड़े समय में आप पर भी असर करेगा। आप, क्योंकि रावण की लड़ाई आपसे भी तो चल रही है, इसीलिए कई एक दो को पार्ट को देखते हैं और उसमें ही फंस जाते हैं। इसके साथ ऐसा हुआ होगा, इसके साथ ऐसा। रावण ने उससे ईर्ष्या की है, रावण ने उसकी जो कमाई थी, जो उसको मिला हुआ था, वो छीन लिया है। और तुम उसके किरदार को देख रहे हो, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। तो रावण ने उसको अपनी तरफ खींचा है, इसीलिए अपने पुरुषार्थ में रहो। ऐसे कई बार रहम आ जाता है ना कई आत्माओं पर, पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ। बेचारे के साथ रावण की तरफ जो गया, तो रावण ने ही तो 5 विकारों से खींचा होगा ना उसको, और किसने? बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, जिसने बाप का हाथ और साथ छोड़ा, तो प्रभावित किससे हुआ? रावण से। इसीलिए कहा किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, माना ईर्ष्या करे, विघन डाले, तो पान में लाए, तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। हर एक को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, और हर एक को रावण पीछे खींचना चाहता है। चॉइस तो उस आत्मा की होगी, तभी तो कर्मों का फल मिलेगा। कोई जबरदस्ती किसी से ना आगे करा सकता, ना किसी को कोई पीछे खींच सकता। ये सब रावण का खेल चल रहा है। 5 विकारों के वशीभूत, राम का साथ छोड़ जो रावण की तरफ जाए, बुद्धि तो उसकी अपनी है, पता तो उसे खुद ही है ना कि मैंने क्या किया है। तो बाबा ने कहा किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, माना ईर्ष्या करे, उसके पार्ट में विघन डाले, तूफान लाए, तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। हर एक की सोचने की, समझने की, किसी चीज को जज करने की शक्ति उसकी अपनी है, उसके अपने कर्मों पर मान। आप किसी को पॉजिटिव थॉट्स दे सकते हो, अपनाने नहीं अपनाने वो उसकी अवस्था है। इसी तरह से रावण नेगेटिव थॉट्स दे सकता है, अपनाने नहीं अपनाने ये उसकी अवस्था है। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक का पार्ट भी दूसरी की तरह का नहीं है, ये बात याद रखना। तो ये आज धारणा में बाबा ने बात कही। दूसरा पॉइंट, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। रावण मत पर, इसे भगवान भी पूछ रहे क्या बना, किस तरह से और किस ढंग क्या है बताओ। तुमने कहा ये सब भगवान ने दिया है, तो फिर तुम्हें सिर्फ संभालने के लिए दिया है या उसमें लिप्त होने के लिए दिया है? तुम्हें सिर्फ संभालना है, न्यारे होकर। तो रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी, सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। देखो रावण की मत रोज मिलती है, ईश्वरीय मत भी रोज मिलती है,
पर बीच बीच में ईश्वरीय मत तो हम भूल जाते हैं। रावण मत पे चलना आसान लगता है क्योंकि इतने समय उसके साथ रहे हैं, ये सब कुछ याद है। इसी जन्म में रावण की मत पर भी रहे हैं और अब राम की मत मिलती है। तो गुणों को धारण करना होता है तो जल्दी से गुण धारण नहीं होते, अवगुण सहज आ जाते हैं। तो रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। क्योंकि ये ममत्व भी बड़ा खतरनाक है। ये रावण अपनी तरफ बस ऐसे जंजाल में फंसाता जाता है। आज का वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो, सुख शांति प्रेम, तो फिर ये मन से दे सकते हो ना। तो तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। तो आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। सबको कोई ना कोई विशेषता मिली है जब से बाप के बने हैं। क्योंकि जब बाबा के नहीं बने थे तो कोई विशेषता नहीं थी, कोई गुण नहीं था, कोई कला नहीं थी। तो अब ये जो विशेषताएं आपके अंदर भगवान ने भरी हैं, वो अपने लिए नहीं है, दिखानी है। ये विशेषताएं भगवान ने आपको गिफ्ट में दी है, देने के लिए। बहुत सारे गिफ्ट्स आपके पास हैं, अब आप बांटने के लिए गिफ्ट्स मिले हैं, तो आप दो भी सबको, दिखाओ भी अपने चरित्र से। ये जो विशेषताएं हैं दिखानी है कि भगवान ने हमें कैसे दी है। ये प्रभु प्रसाद है। प्रसाद मिलता है तो बांटा जाता है ना। प्रसाद सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, बांटने के लिए होता है ना। प्रसाद को बांट के ही खुशी मिलती है। तो ये जो विशेषताएं हैं क्या है, प्रभु प्रसाद है। तो जितना प्रसाद बांटा जाता है उतनी खुशी बढ़ती जाती है। तो जो विशेषताएं भगवान ने आप में डाली हैं वो बांटने के लिए डाली हैं। उन विशेषताओं का यज्ञ में प्रयोग करो और बांटो। सबको प्रत्यक्ष दिखाओ कि वो विशेषताएं किस तरह से भगवान ने आप में भरी हैं। पहले नहीं थी, अभी भरी हैं। तो फिर वो विशेषताएं प्रभु प्रसाद हो गई। अब बांटो और फिर बढ़ाते जाओ। प्रसाद का महत्व तो सभी भक्त जानते ही हैं। आप सबने भी भगवान की सर्वोत्तम भक्ति की है तो मालूम ही है कि अगर प्रसाद नीचे भी गिरा तो उसको सर माथे लेकर माना उसको स्वीकार किया जाता है कि अरे ये तो प्रसाद है। तो ये विशेषताओं में मैं आना कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, मेरे अंदर ये कलाएं हैं, ये मैंपन छोड़ो। ये क्या है, प्रभु प्रसाद है, गिफ्ट है भगवान का। तो ये बांटने के लिए दिया गया है। तो आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें स्वयं प्रति यूज नहीं करो कि सारा प्रसाद खुद ही खा गए। भूख लगी की थी, मुझे प्रसाद मिला तो मैं खा गया। प्रसाद चाहे थोड़ा सा मिले लेकिन वो बांटने के लिए दिया जाता है। तो जितना बांटते हैं उतना बढ़ जाता है।
ओम शांति।